नानी का स्टूडियो। एक पिता अपनी संतान के लिए क्या चाहता है? दुनिया का हर सुख, हर आराम। पर इतिहास में एक पिता ऐसा भी हुआ जिसने अपनी होने वाली संतान के लिए सुख नहीं बल्कि दुख का वरदान मांगा। और वो पिता थे शहंशाह अकबर के सबसे बुद्धिमान नवरत्न बीरबल। आखिर क्यों एक पिता ने ऐसा अजीब वरदान मांगा? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं उस असाधारण दिन का राज जब बीरबल की इस इच्छा ने पूरे दरबार को हैरान कर दिया था। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत पर बादशाह अकबर का राज था। उनकी राजधानी का नाम था फतेहपुर सीकरी, जो लाल पत्थरों से बना एक बहुत ही सुंदर शहर था। बादशाह अकबर के दरबार में 9 बहुत ही बुद्धिमान लोग थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। और उन सभी में सबसे बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे बीरबल। बादशाह अकबर बीरबल को सिर्फ अपना मंत्री नहीं, बल्कि अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर आ रही थीं और चिड़ियां चहचहा रही थीं। बीरबल अपने सुंदर से घर के बगीचे में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी। तभी उनकी पत्नी धीरे से मुस्कुराती हुई उनके पास आईं। आज वो कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थीं। बीरबल ने पूछा, क्या बात है, आज तुम बहुत प्रसन्न नजर आ रही हो? उनकी पत्नी ने शर्माते हुए कहा, एक बहुत ही अच्छी खबर है। हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। आप पिता बनने वाले हैं। ये सुनते ही बीरबल की खुशी का ठिकाना ना रहा। उनकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखकर भगवान का धन्यवाद किया। पिता बनने का एहसास इतना प्यारा था कि उन्हें लगा जैसे उन्हें दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, ये तो तुमने मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई है। दोनों बहुत देर तक आने वाले बच्चे के बारे में मीठी मीठी बातें करते रहे। वे सपने देखने लगे कि उनका बच्चा कैसा होगा, वे उसके साथ कैसे खेलेंगे और उसे क्या क्या सिखाएंगे। बीरबल का दिल खुशी और प्यार से भर गया था। उन्होंने सोचा कि ये खबर वे सबसे पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त बादशाह अकबर को सुनाएंगे। बीरबल खुशी खुशी दरबार की ओर चल पड़े। जब वे दरबार में पहुंचे तो बादशाह अकबर किसी जरूरी मामले पर बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बीरबल को देखा, वे समझ गए कि कोई खास बात है। बीरबल के चेहरे पर आज एक अलग ही चमक थी। बादशाह ने सब कुछ रोककर पूछा, बीरबल, आज तुम इतने खुश क्यों हो? ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी पहेली सुलझा कर आए हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आलम पन्हा, पहेली से भी बड़ी खुशखबरी है। ईश्वर की कृपा से मैं पिता बनने वाला हूं। ये सुनते ही बादशाह अकबर अपनी राजगद्दी से बच्चों की तरह उछल पड़े। उनका चेहरा हजारों दियों की तरह रोशन हो गया और उनकी आंखों में सच्ची खुशी की चमक थी। वे तेजी से बीरबल की ओर बढ़े, उन्हें गले से लगा लिया और पूरे दरबार में गूंजती हुई आवाज में बोले, माशाअल्लाह बीरबल, ये खबर नहीं, ये तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। ये जश्न का, एक शानदार जश्न का समय है। बादशाह ने तुरंत ऐलान किया, इस खुशी में पूरे शहर में मिठाइयां बांटी जाएं। आज कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। शाही बावर्ची खाने से सबके लिए खाना जाएगा। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल को बधाई देने लगे। ढोल नगाड़े बजने लगे और ऐसा लगने लगा जैसे कोई त्योहार हो। बादशाह अकबर इतने खुश थे कि उन्होंने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, बीरबल हमारे सबसे खास दोस्त हैं, इसलिए उनका बच्चा भी हमारे लिए बहुत खास होगा। हम वादा करते हैं कि इस बच्चे की परवरिश शाही महल में होगी। उसे दुनिया के सबसे अच्छे खिलौने मिलेंगे, सबसे सुंदर कपड़े मिलेंगे और हर तरह का आराम दिया जाएगा। हम उसे इतना सुखी रखेंगे कि उसकी आंखों में कभी एक आंसू भी ना आए।
दुख क्या होता है उसे कभी पता ही नहीं चलेगा, उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशी होगी। सभी दरबारी बादशाह की जय जयकार करने लगे। वाह क्या बात है, वो बच्चा तो दुनिया का सबसे भाग्यशाली बच्चा होगा, सब कहने लगे। सब लोग खुश थे, तालियां बजा रहे थे, पर बीरबल चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच थी। जब शोर थोड़ा कम हुआ तो बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, आलम पन्हा, आप मेरे बच्चे के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, इसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा, पर मेरी एक छोटी सी विनती है। हाँ बीरबल, कहो, आज तुम्हारी हर बात मानी जाएगी, बादशाह ने मुस्कुराकर कहा। बीरबल ने बहुत धीरे और सम्मान से कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सिर्फ सुख ही नहीं, दुख को भी जाने और समझे। ये सुनते ही दरबार की सारी चहल पहल एक पल में थम गई, जैसे कोई बहती हुई नदी अचानक जम गई हो। एकदम गहरा सन्नाटा छा गया। जो ढोल नगाड़े बज रहे थे वे अचानक रुक गए। दरबारियों के हाथ जो तालियां बजा रहे थे हवा में ही रुक गए। सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं और वे अविश्वास से बीरबल को घूरने लगे। एक दरबारी ने दूसरे के कान में फुसफुसाया, लगता है ज्यादा खुशी के मारे बीरबल का दिमाग फिर गया है। एक और मंत्री जो हमेशा बीरबल से जलता था जोर से बोला ताकि बादशाह भी सुन ले, अजीब पिता हैं, अपने ही बच्चे के लिए कांटे बो रहे हैं, भला कोई अपनी संतान को दुख की आग में क्यों झोंकना चाहेगा। कानाफूसी का शोर बढ़ने लगा। ये तो बादशाह की कृपा का अपमान है, कोई बोला। कहीं ये कोई गहरी चाल तो नहीं, कोई और बोला। बादशाह अकबर को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उनका चेहरा गुस्से और हैरानी से लाल हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल, क्या तुम ठीक तो हो? ये तुम क्या कह रहे हो? हमने तुम्हारे बच्चे के लिए दुनिया की सारी खुशियां देने का वादा किया और तुम उसके लिए दुख मांग रहे हो? कोई भी पिता अपने बच्चे के लिए दुख क्यों चाहेगा? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बच्चा हमेशा हंसता खेलता रहे? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, महाराज, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, पर सोचिए, अगर किसी को हमेशा सिर्फ मीठा ही मीठा खाने को मिले तो क्या उसे मीठे का मजा आएगा? नहीं, उसे मीठे की असली कीमत तब पता चलती है जब उसने नमकीन और खट्टा भी चखा हो। इसी तरह खुशी की असली कीमत वही समझ सकता है जिसने कभी थोड़ी बहुत उदासी भी देखी हो। बीरबल ने एक और उदाहरण दिया, महाराज, जब कोई बच्चा घुड़सवारी सीखता है तो वह कई बार घोड़े से गिरता है, उसे चोट भी लगती है, वह रोता भी है, पर गिरने के डर से अगर हम उसे घोड़े पर बैठने ही ना दें तो वह कभी भी एक अच्छा घुड़सवार नहीं बन पाएगा। गिरने के दुख सहकर ही उसे घुड़सवारी का सुख मिलता है और वह मजबूत बनता है। लेकिन बादशाह अकबर को यह बात समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें बड़ी घुमावदार होती हैं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं अपने दोस्त के बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। बीरबल समझ गए कि बादशाह को यह बात समझाने के लिए कुछ करके दिखाना होगा। उन्होंने कहा, महाराज, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको यह बात साबित कर सकता हूं। आप अपने 3 समझदार लोगों को मेरे साथ एक छोटी सी यात्रा पर भेजिए। जब हम लौटेंगे तो आपको मेरा जवाब मिल जाएगा। बादशाह मान गए। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हें अवसर देते हैं, जाओ, पर याद रहे जब लौटो तो हमारे मन की हर शंका का समाधान लेकर लौटना। बीरबल ने 3 दरबारियों को अपने साथ लिया और वे 3 अलग अलग जगहों पर गए। वे सबसे पहले एक ऐसे भव्य महल में पहुंचे जिसकी दीवारें कीमती संगमरमर से बनी थीं और हर कोने में सोने चांदी की कारीगरी चमक रही थी। उस महल के एक विशाल कक्ष में उन्होंने एक राजकुमार को देखा जो रेशम और मखमल के गलीचों पर बैठा था। उसके चारों ओर खिलौनों का ढेर लगा था। चांदी के बने छोटे छोटे हाथी घोड़े, कीमती पत्थरों से जड़ी शतरंज की बिसात, दुनिया के कोने कोने से लाए गए अनोखे पंछी और ना जाने क्या क्या। उसके लिए हर पहर दावतें होती थीं जिनमें सोने चांदी के बर्तनों में लजीज पकवान परोसे जाते थे। उसकी सेवा में हर समय दर्जनों सेवक हाथ बांधे खड़े रहते थे। संक्षेप में उसके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर जानते हो, वह राजकुमार बिल्कुल भी खुश नहीं था।
वह चुपचाप एक कोने में बैठा रहता था। उसका चेहरा हमेशा उदास रहता था। बीरबल के साथी ने उससे पूछा, राजकुमार, आप इतने उदास क्यों हैं? आपके पास तो सब कुछ है। राजकुमार ने ठंडी सांस भरकर कहा, हाँ, मेरे पास सब कुछ है, इसीलिए तो मैं उदास हूं। मुझे किसी चीज को पाने की खुशी ही नहीं होती, क्योंकि सब कुछ मुझे बिना मांगे ही मिल जाता है। हर खिलौने से खेलकर मैं ऊब चुका हूं। हर चीज का स्वाद एक जैसा लगता है। मेरी जिंदगी में कोई मजा नहीं है। इसके बाद वे लोग एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां हाल ही में प्रकृति का कहर बरसा था। चारों तरफ तबाही के निशान थे। टूटे हुए घर, उखड़े हुए पेड़ और कीचड़ में सनी बर्बाद फसलें। उसी वीराने के बीच एक किसान अपने खेत में झुका हुआ कुछ कर रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। वह कुछ गुनगुना रहा था, जैसे उसे अपने आसपास की तबाही दिखाई ही न दे रही हो। बीरबल के एक साथी ने हैरान होकर पूछा, बाबा, इतना भयंकर तूफान आया, आपका सब कुछ तबाह हो गया, फिर भी आप इतने शांत और प्रसन्न कैसे हैं? किसान ने मुस्कुराते हुए अपना काम रोका और दरबारी को अपने पास बुलाया। उसने जमीन पर उगे एक नन्हे से पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, साहब, आप ये तबाही देख रहे हैं, पर मैं ये जिंदगी देख रहा हूं। तूफान मेरा अनाज बहा ले गया, पर मेरी हिम्मत नहीं बहा सका। उसने मेरे खेत को उजाड़ा, पर मेरे हौसले को नहीं। ये नन्हा पौधा उस तूफान की ताकत से लड़ा और आज भी जिंदा है। ये मुझे रोज याद दिलाता है कि विनाश के बाद ही निर्माण होता है। अगर मैं वो दुख न सहता तो मुझे अपनी ताकत का और इस नन्ही सी जिंदगी की कीमत का अंदाजा कभी नहीं होता। यही मेरी असली कमाई है साहब। आखिर में वे एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचे। वहां एक महिला रहती थी जो बहुत सारे अनाथ बच्चों की देखभाल करती थी। वह महिला कभी बहुत अमीर हुआ करती थी, पर किसी वजह से उसकी सारी दौलत चली गई थी। दरबारियों ने देखा कि वह महिला बच्चों के साथ हंस खेल रही थी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर उसके घर में खुशियां बहुत थीं। एक दरबारी ने पूछा, माताजी, आपने इतना बड़ा दुख देखा, अपना सब कुछ खो दिया, आपको बुरा नहीं लगता? उस महिला ने प्यार से एक बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब मेरे पास बहुत दौलत थी तब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। मैं अकेली थी, पर जब मैंने दुख देखा तब मुझे दूसरों का दुख समझ में आया। इन बच्चों के आंसू पोंछकर मुझे जो खुशी मिलती है वो मुझे महलों में रहकर भी कभी नहीं मिली। मेरे दुख ने मुझे दूसरों से प्यार करना सिखा दिया। तीनों दरबारी जब वापस दरबार में लौटे तो वे चुप थे। बादशाह ने उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या देख कर आए हो? तीनों ने बारी बारी से अपनी तीनों कहानियां सुनाई। सोने के महल वाले उदास राजकुमार की, तूफान के बाद मुस्कुराते किसान की और अपना सब कुछ खोकर भी खुश रहने वाली महिला की। सारी कहानियां सुनकर बादशाह अकबर भी गहरी सोच में पड़ गए। तब बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, अब आप समझे, जिसे सिर्फ सुख मिलता है वह उस राजकुमार की तरह ऊब जाता है और उदास हो जाता है। उसे खुशी की कीमत ही पता नहीं होती। लेकिन जो किसान और उस महिला की तरह मुश्किलों का सामना करता है, वही हिम्मत वाला और दूसरों का दुख समझने वाला बनता है। दुख हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। यह हमें चीजों की असली कीमत सिखाता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी अपने बच्चे को उस किसान और उस महिला की तरह मजबूत, हिम्मती और प्यार करने वाला इंसान बनाना चाहता हूं, न कि उस उदास राजकुमार की तरह। अब बादशाह अकबर की आंखों में एक नई चमक थी। वे अपनी गद्दी से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने सिर्फ मेरी नहीं बल्कि दुनिया के हर माता पिता की आंखें खोल दी हैं। तुम बिल्कुल सही हो। असली खुशी सिर्फ सुख सुविधा देने में नहीं है, बल्कि बच्चे को इतना मजबूत बनाने में है कि वह हर मुश्किल का सामना कर सके और जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज का सम्मान करे। उन्होंने ऐलान किया, बीरबल के बच्चे को हम हर तरह का प्यार और आराम देंगे, पर उसे जिंदगी की हर सच्चाई भी सिखाएंगे। उसे मेहनत करना भी सिखाएंगे और हारने पर हिम्मत रखना भी। हम उसे एक ऐसा इंसान बनाएंगे जो सुख में विनम्र रहे और दुख में मजबूत।
उस दिन दरबार में सबने असली खुशी का राज जान लिया था, और ये राज था कि जिंदगी में धूप और छांव दोनों का होना जरूरी है। जैसे रात के बाद ही दिन का मजा आता है, वैसे ही थोड़ी बहुत मुश्किलों के बाद ही खुशी का असली मतलब समझ में आता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। और हाँ, ऐसी ही और भी प्यारी प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल नानी का स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब हमें इजाजत दीजिए, लेकिन अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई सीख और ढेर सारी भावनाओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कहानियां सिर्फ सुनने की चीज नहीं होती, उन्हें जीना भी होता है। शुभ रात्रि, नमस्कार और ढेर सारा प्यार।